आध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए आपका पहला स्टेप, आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। हमने क्या जाना था कि हमें रोज़ रात को सोने से ठीक पहले, यानी जब नींद में जाने से पहले, सो तो हम गई हैं और हमें कोशिश ये करनी है कि हम सीधा सो सके, चित सोना जिसको कहते हैं ना, कि सीना ऊपर रहे और दोनों हाथ ऐसे रहे। और उसके बाद हम उस दिन सुबह उठ कर के हमने जो काम शुरू किया था या हमारी जो दिनचर्या शुरू हुई थी उसे पूरा रिव्यू करके हमें देखना है रात के सोते वक्त तक हमने क्या क्या किया, किससे कैसी बातें की, कहाँ गए, क्या काम किया, ये सारा कुछ देखना है। इसके जो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि शुरुआत में ही आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, आप व्यवहार कुशल हो जाएंगे, आपका एक आभा मंडल तैयार हो जाएगा, ऑरा बन जाएगा। लेकिन हमारा मकसद ये चीज़ें नहीं है जो इसके पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं ना, ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। ये तो हमें बोनस के रूप में मिल जाएगा और जब ये मिलने लगेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम सही रास्ते पे हैं। तो हमने ये कहा था, हमने ये जाना था कि हमें इसका अभ्यास 3 महीने तक करना है। मान लीजिए कि हम जनवरी महीने से शुरू करते हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने हमें इसका अभ्यास करना है। जब आप इसका अभ्यास 3 महीने कर लेंगे तो चौथे महीने से आपके रोज़मर्रा की जो दिनचर्या, जिसका आप प्रयास करके स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके स्मृति कोश में ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा। स्मृति कोश में कुछ चीज़ें अपने आप जमा होती हैं, बस हमें इस अभ्यास के द्वारा इसे रोज़ की दिनचर्या को, एक एक चीज़ को हमें बारीकी से उसमें जमा करना है। और जब 3 महीने आप उसमें लगातार अपने प्रयास से जमा करने की कोशिश करेंगे, आपके स्मृति कोश में उसको रखने की कोशिश करेंगे, चौथे महीने के पहले दिन से वो अपने आप जमा होने लगेगा। हमें अपने बचपन की, हर किसी के साथ होता है, अपने बचपन की कुछ चीज़ें, सब चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं। स्कूल जाना, स्कूल की कुछ घटना, कुछ घर की घटनाएं, कुछ खेलने वक्त की घटनाएं, कुछ बचपन के साथी जो बिछड़ भी गए हैं, जिनका, लेकिन उनका नाम हमें ध्यान है कि इस नाम का एक हमारा बचपन का साथी होता था, उसके साथ हम ये खेलते थे। वो क्यों होता है, क्यों याद रह गया? क्योंकि वो हमारे स्मृति कोश में जुड़ गया, इसलिए हमें याद रह गया। अब ये जो 3 महीने हम अभ्यास करेंगे ना, तो इससे हमारे चौथे महीने से हमारे दिनचर्या की रोज़ की घटनाएं हमारे स्मृति कोश में जमा हो जाएंगी। ऐसा हमें क्यों करना है? हम क्या अपनी दिनचर्याओं की लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं? नहीं ना। इसके जो फ़ायदे होने वाले हैं, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इसके मिलने वाले हैं, वो भी हमारा मकसद नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है? हमारी जो सनातन परंपरा है, इसमें हम एक अवधारणा आती है पुनर्जन्म की, है ना। और वो पुनर्जन्म की अवधारणा हमारी बड़ी तगड़ी है, इसको कोई हिला नहीं पाया है। तो पुनर्जन्म किसका होता है भाई? पुनर्जन्म तो हो ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, और जिसकी जो मरेगा उसका फिर से पैदा होना तय है। तो इसका मतलब पुनर्जन्म तो चल ही रहा है, लेकिन हमें पता चलता है क्या? मैं भी इससे पहले था, आप लोग भी इससे पहले थे, हम सब लोग पहले थे, आज भी हैं, और जब ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा किसी न किसी के होंगे। आज मैं अपने बेटे का पिता हूँ, मैं पता नहीं कितनों का बेटा रहा हूँ और कितनों का पिता रहा हूँ। ऐसा सबके साथ है। तो पुनर्जन्म तभी होता है, या हम जिसको पुनर्जन्म कहते हैं या समझते हैं, वो तभी होता है जब
आत्मा के साथ याददाश्त का समायोजन हो चुका होता है, संयोजन हो चुका होता है और उसके बाद पुनर्जन्म होता है, तो हमें सब चीज़ याद रहती है। और हम जब भी पुनर्जन्म की बात करते हैं तो हमेशा आगे की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे साथ हमारी सनातन परंपरा में पुनर्जन्म के साथ 84 लाख योनियों का भी जिक्र है। 84 लाख योनियाँ क्या हैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पर इतना ज़रूर जान लीजिए, ये प्रकार हैं। 84 लाख योनि प्रकार हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकार हैं वनस्पति के। 84 लाख योनियों में सबसे पहली योनि है वनस्पति की। हम पेड़ पौधों को जो है ना उल्टे सिर का प्राणी मानते हैं। जैसे हमारा सिर सीधा है ना, शरीर ऐसा है और सिर इधर है। पेड़ को समझ लीजिए कि उल्टा सिर का प्राणी है वो। उसका सिर ज़मीन में गड़ा हुआ है और जो बाहरी हिस्सा है उसको तना कहते हैं ना, वो तन है। अब वो सिर जो है ऐसे 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 करके सीधा होना शुरू होता है। तो उल्टे सिर से सीधे सिर होने तक, मतलब हमारे होने तक, ये 84 लाख योनि है। और इसके बाद अशरीरधारी योनि भी है, जिसमें शरीर नहीं होता। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्रेत योनि और एक देव योनि। प्रेत योनि में क्या होता है कि शरीर आपका छीन लिया जाता है, और देव योनि में यह होता है कि आपने शरीर का विखंडन कर दिया होता है। अभी पिछले बार हमने बात की थी ना, भगवान श्री राम के उन पहलुओं की जिस पर हमें विचार किया जाना चाहिए, जिसे लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। उस कहानी में याद है ना आपको कि हमने रावण के मामा मारीच की बात कही थी। तो मारीच जो है वो अपने शरीर के अणुओं परमाणुओं का विखंडन कर देते थे और बहुत अल्प समय में वो दूसरे प्राणी के रूप में अपने शरीर के अणु परमाणुओं का संयोजन भी कर लेते थे। लेकिन मारीच उस अवस्था को, यानी बिना शरीर के रहने वाली अवस्था को ज़्यादा लंबे समय तक व्यतीत नहीं कर सकते थे। उसका भी बताऊंगा मैं कारण क्या है। और इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका उद्देश्य, वो एक आध्यात्म की प्रक्रिया है। वेदों से उन्होंने इसे जाना था। विज्ञान है, अध्यात्म भी एक विज्ञान है, उसे उन्होंने वेदों से जाना था और उसका प्रायोगिक इस्तेमाल किया था, पर उनका उद्देश्य अच्छा नहीं था। हम भी जो ध्यान और योग की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं ना, इसमें भी एक मौके पर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। हम एक ऐसे रास्ते के मोड़ पर खड़े होंगे जहाँ से दो रास्ते निकलते हुए हमें दिखेंगे। एक को हम आध्यात्म का प्रतिबंधित मार्ग कहते हैं और एक आध्यात्म का सतमार्ग कहते हैं। तो मारीच आध्यात्म के प्रतिबंधित मार्ग पर चल रहा था। आपके पास जो शक्तियाँ आएंगी, आप जैसे मैं जो रास्ता बता रहा हूँ ना, उसमें आपके पास भी शक्तियाँ आएंगी, लेकिन उसका आप अपने स्वहित के लिए या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए या कोई गलत आचरण के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो शक्तियाँ आपको विनाश की तरफ लेके चली जाएंगी। ऐसा ही रावण के साथ हुआ था, ऐसा ही कंस के साथ हुआ था। तो हम जो पीछे जाने का अभ्यास कर रहे हैं ना, जो याददाश्त को संजोने का अभ्यास कर रहे हैं, वो अपने आत्मा के साथ हमारे स्मरण कोश को हम संयोजित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद हम जो है ना पीछे जाने की प्रक्रिया करेंगे। हम सब जो मनुष्य के रूप में जन्मे हैं ना, तो हम सबकी जो आत्मा है अंदर जो बैठी है, उसका अपना एक इतिहास है। हर किसी की आत्मा का इतिहास है। उस इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है, उस इतिहास को जानना ज़रूरी है। हमारी सनातन परंपरा की अवधारणा नहीं है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ये जो 84 लाख योनि है, इस हर योनि के अपने एक विशेष गुण हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि त्व का भाव, कुत्ते का कुत्तत्व, सांप का सांपत्व इतना गहराई से होता है कि आप शेर के बच्चों को बकरी के बीच में पाल लो तो बड़ा होके वो मिमियाएगा नहीं, उसके मुंह से दहाड़ी निकलेगी। तो हर योनि में अपना त्व का भाव है, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं है।
मनुष्य का जन्म कोरे कागज की तरह इसलिए हुआ है कि ताकि वो अपनी आत्मा का इतिहास पढ़ सके, आत्मा का इतिहास पढ़े और उन सारे योनियों के गुणों का समावेश कर सके अपने अंदर। तब आप सर्वगुण संपन्न होंगे, तब आप ईश्वरीय गुण को प्राप्त करेंगे, तब आप अपने शरीर के अणुओं और परमाणुओं का विखंडन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य का बच्चा किसी भी तरह के गुण से परिपूर्ण होकर पैदा नहीं होता। इतना यहाँ तक कि उसे चलना भी दूसरे मनुष्यों को देखकर सीखना पड़ता है। अगर आप किसी मनुष्य के बच्चे को भेड़ियों के बीच छोड़ देते हैं, जो मोगली अपनी बात नहीं किए थे कि रुडयार्ड किपलिंग के जंगल बुक का एक चैप्टर है मोगली, और वो मध्य प्रदेश के सिवनी इलाके में उसका जंगल है, वहाँ वो वास्तव में पाया गया था और वो 2 पैरों में नहीं चल पाता था, क्योंकि उसने 2 पैरों के चलने वालों के बीच में वो पला ही नहीं था। टार्जन के साथ भी यही हुआ था। टार्जन बचपन में इंग्लैंड में जो गुब्बारा होता है गैस बैलून, उसमें फंस गया था और छूट गया था गुब्बारा, तो वो जाकर के अफ्रीका के जंगलों में उतरा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वन मानुसों के बीच में उतरा। तो वन मानुस 2 टांग में चलते थे, तो टार्जन दो टांग में चलना सीख गया। मनुष्य का बच्चा स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं सीख पाता और कोई उसकी भाषा भी नहीं होती है, और उसका कारण यही है कि हमें ये मौका दिया गया है। हमारे जन्म का उद्देश्य ही यह है कि हम 84 लाख योनियों के गुणों को आत्मसात करें। 84 लाख योनि के गुणों को इकट्ठा जब आत्मसात कर लेता है आदमी, तो वो ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण हो जाता है। आपको अगर आगे का अपना जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, तो आपको सबसे पहले पीछे जाना होगा। तो पीछे जाने की क्या प्रक्रिया होगी? ये हमारी जो 3 महीने की प्रक्रिया थी ना, कि हम दिनचर्या, रोज की दिनचर्या को याद करें, 4थे महीने से ये आपकी स्मृति कोश में अपने आप जमा होना शुरू हो जाएगा। तो 4थे महीने से लेकर के 4था, 5वां, 6वां, ये आगे के 3 महीने में आपको ये क्या करना है कि मान लीजिए आप जनवरी से शुरू किए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इसमें आपने रोज़मर्रा के याददाश्त को अपने स्मृति कोश में संजोया। अब अप्रैल के पहली तारीख में आपको उस दिन की घटना को याद नहीं करना है। आपको अप्रैल के पहली तारीख में मार्च महीने के आखिरी सप्ताह का, पूरा 1 सप्ताह का आपने क्या किया था, जो एक दिन का जो रिबाउंड करके आपने जमा किया है, उसको एक बार फिर से रिबाउंड करना है। 1 सप्ताह का एक बार में, एक दिन में। थोड़ी दिक्कत आएगी पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा आसान होगा। जब दूसरे दिन आप मार्च के तीसरे सप्ताह को देखेंगे, तीसरे दिन आप मार्च के दूसरे सप्ताह को देखेंगे, 4थे दिन आप मार्च के पहले सप्ताह को देखेंगे, और इस तरह आप फरवरी और जनवरी, जहाँ से आपने शुरू किया था, वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर कितने दिन में पहुँच जाएंगे आप? 4, 4, 8, 4, 12 दिन में आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। अब 13वें दिन से आपने जहाँ से शुरू नहीं किया था, उसके पीछे जाना है और एट रैंडम जाना है। अब आप न दिन के गिनती में रहिए, न सप्ताह की गिनती में रहिए। आप चाहे तो पूरे महीने के भी रह सकते हैं, पूरे साल के भी रह सकते हैं, और कुछ प्रमुख घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हुए आपको पीछे जाना है। अब जैसे हमने बताया कि रोज़ का दिनचर्या याद करने का या स्मरण कोश में जमा करने का जो सकारात्मक इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, आप व्यवहार कुशल हो जाते हैं, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आपका एक आभा मंडल तैयार हो जाता है, इससे आपको पता चल गया। अब अगले 3 महीने, मतलब अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में जो आप ज़्यादा पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका परिणाम कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं? इसका परिणाम हमें पता करना होगा। हम एक कहावत नहीं है कि तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा। हम गुस्से में जब लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, तो नहीं बोलते तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा। तो छठी का दूध तो आपको याद करना है, पर आप उसे खुद ही याद कर सकते हो, दूसरा कोई याद नहीं दिला सकता आपको। तो आपकी जो आगे की प्रक्रिया है पीछे जाने के लिए, वो
सफल तभी मानी जा सकती है जब आप इस धरती पर आए थे और भोजन के रूप में माँ के स्तन से निकला हुआ जो दूध आपने पिया था उसका स्वाद आपको याद आना चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि आप अध्यात्म के लिए जो योग की प्रक्रिया है उसकी तरफ आप सही ढंग से बढ़ रहे हैं। और इतनी सारी प्रक्रिया आपको लेट करके और बिना किसी की जानकारी में लाए करनी है। लोगों को पता तो चल जाएगा क्योंकि आपके व्यवहार में अंतर आ जाएगा। आपके अंदर कुछ व्यसन है। मैंने पहली बार में कहा था कि अगर आप शराब पीते हैं या मदिरा पान करते हैं या कोई दूसरा नशा करते हैं तो उसको करके भी आप ये अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या को याद करने की और स्मरण कोष में जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ना, तो आप 1.5-2 महीने के अंदर आपके अंदर के जो व्यसन है ना वो अपने आप छूट जाएंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, पानी हाथ में लेकर के ऐसे सौगंध लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा या आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। आप जो चाहोगे वो होने लगेगा। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मतलब वो चीज़ आपको सूट ही नहीं करेगी। लोग कहते हैं ना कि मैंने फलाने काम के लिए मांसाहार छोड़ दिया। वो छोड़ देने वाला मामला है ही नहीं, वो तो छूट जाता है। जो आपके शरीर के लिए जिस प्रक्रिया से आप योग के जिस प्रक्रिया से जब गुजरने लगते हैं, जो आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा होता है वो अपने आप छूट जाएगा, छूट जाएगा। आप खाएंगे तो आपको सूट नहीं करेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आपको रात में नींद नहीं आएगी, छोड़ना ही पड़ेगा। और छूटने के बाद भी ना तो आपको उसकी तलब लगेगी, ना उसको खाने पीने की इच्छा होगी। आप मस्त रहेंगे और आनंदित रहेंगे। तो हम जो ये याद कर रहे हैं 84 लाख योनियों की याद करने की जो प्रक्रिया है, जो पहला 3 महीना बताया और ये दूसरा 3 महीना, ये 2-3 महीने 3 महीने 6 महीने आप कर लीजिए, फिर आगे की बात हम करेंगे, है ना। इसे ज़रूर करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आप में से सब लोग कर रहे हैं ना जो पहले 3 महीने की प्रक्रिया है।